नमस्कार दोस्तों। आज मैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कंपनी के 5 साल का चार्ट है। किस प्रकार कंपनी ने एक सॉलिड ट्रेंडिंग दिखाया है। जहां पर मार्केट फॉल किया वहां पर ये भी कंपनी ने फॉल किया, लेकिन अन्य कंपनियों की तरह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इस कंपनी में। बहुत ही शांत और आगे बढ़ते रहने वाला कंपनी है। जहाँ भी डिप आती है आप खरीद सकते हैं इस कंपनी को, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए इस कंपनी के डिलीवरीज को। कंपनी का डिलीवरीज बहुत कम है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। अब देखिए यहाँ अपडेट इस कंपनी का। ये कंपनी का अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, किस प्रकार कंपनी के मैनेजमेंट अलग अलग अनाउंसमेंट करती है। कंपनी डिविडेंड बहुत कम पे करती है। कम पे करने वाला डिविडेंड भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करती है इन कंपनी के डेवलपमेंट में। आप यहाँ देख सकते हैं इसके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को। राइट नाउ इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल है, ओके। और इसके सारे नीचे के इंडिकेटर पॉजिटिव है। प्लस अपने टेक्निकल एडवाइजर्स भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके ओवरव्यू को। तो कंपनी का जो प्राइस अभी 18,000 है। ये फाइनेंस कंपनी की है। आप इसके वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं, ओके। सो ये कंपनी पर्सनल लोन देना, ओके। ये कंपनी आपको ये इंश्योरेंस देती है, फिक्स डिपॉजिट। सो अलग अलग तरह की कंपनी डिफरेंट बिजनेस करती है। NBFC फाइनेंस कंपनी से है। टोटल प्राइस 18,662 है। मार्केट कैप देखिए 2,95,000 है। EPS 256 है और इसका PE 72 है। इंडस्ट्री PE 38 है। तो इंडस्ट्री PE से ज़्यादा ही चल रहा है कंपनी, और ये ज़्यादा ही चलता रहेगा क्योंकि बहुत ही मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है। इस तरह का बिजनेस मॉडल बहुत ही कम कंपनियों के पास है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 2,341 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.97 है। डिविडेंड यील्ड 0.02 है। वेरी वेरी गुड। एंड नंबर ऑफ शेयर देखिए 15.91 करोड़ है, जो कंपनी कभी चेंज नहीं करती है। अभी देखिए इसका फेस वैल्यू भी देखिए 5 है, और 5 फेस वैल्यू है। 18,000 प्राइस है, तो मतलब इसका हो गया 36,000। 10 फेस वैल्यू के हिसाब से इसका 36,000 प्राइस हुआ मार्केट के हिसाब से। अभी चलते हैं इसके ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इसका कोरोना वायरस के टाइम पे थोड़ा सा डाउन टर्न हुआ था, लेकिन फिर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। कंपनी के सेल्स और मैनेज होता रहा। इस बार भी कंपनी का जो जून में थोड़ा सा डाउन हुआ है सेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 की जगह 13,000 करोड़ हुआ है। तो ये भी लॉकडाउन की वजह से हुआ है। एबिटा भी देखिए किस प्रकार कंपनी का जो है डाउन हुआ है, लेकिन आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि कंपनी फिर से अपना जो पैट है उसको स्लोली अभी तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आगे इंक्रीज करने की पूरी संभावना है। इसके एनुअल रिजल्ट को देखिए किस प्रकार कंपनी के एनुअल रिजल्ट में ये चीज़ें देखिए किस प्रकार कंपनी ने अपना ओवरऑल पूरा हर साल सेल्स किस तरह ग्रो किया है, और आगे भी ग्रो करने की पूरी संभावना है, ओके। एबिटा भी देखिए किस प्रकार एक जे कर्व की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर साल कंपनी का एबिटा ग्रो हो रहा है, ओके। इंटरेस्ट भी कंपनी इंटरेस्ट तो पे करेगी। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये लोन देती है लोगों को। लोन देती है तो उसको इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ता है। अब देखिए प्रॉफिट भी किस प्रकार कंपनी ने एकदम यू टर्न की तरह प्रॉफिट दिखा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, और ये कंपनी बहुत ही अल्टीमेट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पर्सन इसको होल्ड कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन एसेट, तीनों के तीनों थोड़ा सा भी डाउन टर्न हुआ है, लेकिन अभी ये आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा और मैनेज करेंगे इसको अच्छे से। एबिटा मार्जिन देखिए कंपनी 32-33% का एबिटा मार्जिन है, ओके। अर्निंग पर शेयर देखिए कंपनी ने अपना अर्निंग पर शेयर हर साल इम्प्रूव किया है। बुक वैल्यू भी हर साल कंपनी इम्प्रूव कर रही है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार बुक वैल्यू इम्प्रूव हुआ जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अभी देखिए इसका वर्किंग कैपिटल देखिए कितना अच्छा है। हर चीज़ नेगेटिव है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें पैसे पहले आ जाते हैं
और प्रोडक्ट बाद में डिलीवर होता है। अभी हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो बाकी फाइनेंशियल में देखिए इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किस प्रकार कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को कभी चेंज नहीं होने दिया। 80 करोड़ ही फिक्स है, इसको एक अच्छा मैनेजमेंट कहा जाएगा। ठीक है, रिजर्व, कंपनी का रिजर्व किस तरह ग्रो हो रहा है। 2600 करोड़ से अभी 3700 करोड़ पे आ चुका है। ये भी नॉन करेंट लायबिलिटीज देखिए जस्ट 12 करोड़ है, करेंट लायबिलिटी जस्ट 55 करोड़ है। ये कंसोलिडेटेड की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड भी देखिए रिजर्व किस प्रकार ग्रो हो रहा है। नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटीज देखिए दोनों चीज़ बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपनी लोन फाइनेंसिंग का बिजनेस करती है, तो इसके लायबिलिटीज़ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तभी तो वो लोन दे पाएगा, क्योंकि उसको बैंक से पहले लोन लेना पड़ता है लोगों को देने के लिए। तो बैंक से लोन लेता है, लोगों को देता है, और उसके बीच में जो इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट में से ये पैसा अपना कमाता है कंपनी। तो ये इस प्रकार देखिए इसका एसेट तो खैर इंप्रूव हो ही रहा है पैरेलली, जितना इसका इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ है। देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कितना है 64,000, और बट अगर आप इसका करेंट लायबिलिटीज़ को देखेंगे तो 1,56,000 है, और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ देखिए 64 है, करेंट लायबिलिटीज़ 1,56,000, लेकिन नॉन करेंट एसेट देखिए 2,47,000 है, एंड करेंट एसेट देखिए 31,000 है। इसी में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कंपनी का कैश एंड बैंक जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है। 3,400 करोड़ तो इसके पास सिर्फ कैश पड़ा है, एक बहुत ही अच्छा संकेत है। कोई भी अच्छी कंपनी का बैलेंस शीट में स्ट्रांग होने का जो प्लस पॉइंट होता है उसका कैश होता है। और नॉन करेंट एसेट देखिए किस प्रकार कंपनी ग्रो करती जा रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए अभी इसके पास 1 लाख करोड़ के अराउंड में हो चुका है। अब बताइए, इसका मार्केट कैप ही है 2 लाख कुछ करोड़, और उसमें से 1 लाख करोड़ तो इसके पास केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखिए नेट सेल्स भी किस प्रकार ग्रो कर रही है, आफ्टर डिडक्शन एवरीथिंग। पैट भी हर साल ग्रो हो रहा है। अभी तो पैट इस साल 7,300 करोड़ है। ओके, और यहाँ देखिए स्टैंड अलोन आपको कम दिखेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन ये ज़्यादातर इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, इस हिसाब से उसका भी 300 करोड़ 700 करोड़ थोड़ा सा डाउन टर्न हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छा पैट मेंटेन कर रही है। ओके, अब आप पूछेंगे कि इस प्रकार जो इनका कंसोलिडेटेड है वो क्यों ग्रो हो रहा है। ये एक्चुअली में इसके पास जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो आपने सुना है, इसके पास 50% शेयर है इस बजाज फाइनेंस का, तो उसके भी डेटा को इसमें इंक्लूड किया जाता है कंसोलिडेटेड में। लेकिन स्टैंड अलोन में ये इसका खुद का बिजनेस है, बजाज फिनसर्व, जो अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। अब देखिए यहाँ कैश देखिए किस प्रकार कंपनी कैश मेंटेन कर रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे फिर भी कैश ठीक ठाक मेंटेन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रमोटर का होल्डिंग। तो आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो इसका कैश ये प्रमोटर होल्डिंग है किस प्रकार इंक्रीज हो रहा है। 60.71 था, अभी धीरे धीरे 60.88 हो गया है। तो इतना थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्केट कैप जो है 2 लाख समथिंग करोड़ है, और फिर भी प्रमोटर अगर इंक्रीज कर रही है अपनी होल्डिंग तो ये बहुत अच्छा साइन है। FII तो गजब का इसमें अपना विश्वास जताया हुआ है। एक स्टॉक जो है वो धीरे धीरे FII खरीद रही है। DII भी स्लोली खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा सा इनको FII ज़्यादा खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा FII खरीद लेते हैं। कंपनी के पास प्लेज कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर में प्लेजिंग हटा लिया। अब देखिए यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखिए, मैंने कहा था ना इस कंपनी का जो प्रमोटर है बजाज फिनसर्व जो है, इस कंपनी का जो है ये आप देखिए किस प्रकार बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के पास 39% है, और जैक्सन पाल प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र स्कूटर के पास देखिए 2.3 है। तो ये सारे इसके प्रमोटर ग्रुप हैं बजाज फिनसर्व के। ओके, सो इस प्रकार देखिए संजीव बजाज, मधुर बजाज। ओके, इस प्रकार देखिए कंपनी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है। ओके, स्कैन इसका देखिए, इसका स्कैन आप देखेंगे कि फंडामेंटली क्या चीज़ है इसके अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़ रहा है, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई PE है, कंसिस्टेंट डिविडेंड है। ओके, सो आशा करता हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मदद करेगा आपके फ्यूचर डिसीजन के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।